Hello students. So in previous videos, in previous lectures, we covered the examples for deterministic push-down automata. ठीक है? And in this video, we are going to cover non-deterministic push-down automata. तो देखो non-deterministic push-down automata क्या होता है? आपने जैसा फाइनाइट ऑटोमेटा के दो टाइप्स पढ़े थे, है ना? क्या क्या आपका एक क्या था डीएफए और एक था एनएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा आपके पास दो टाइप के हैं। एक तो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए जिसके अब तक हमने बात की और जिसके एग्जांपल्स भी कवर किए, है ना। दूसरा क्या है आपके पास, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। पर यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा में और पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या डिफरेंस है, आपकी डीएफए और एनएफए की जो एक्सेप्टिंग पावर थी, कैपेबिलिटी थी, वो पावर वहां पे क्या थी, दोनों की सेम थी, है ना। आप हर एक एनएफए के इक्विवेलेंट डीएफए को बना सकते हो और एक डीएफए के इक्विवेलेंट एनएफए डिजाइन कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप दोनों के इक्विवेलेंट एक दूसरे में वाइस वर्सा कन्वर्जन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की दोनों की पावर्स डिफरेंट है। ठीक है, पावर्स किसकी ज्यादा है, यहाँ पे आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की पावर्स ज्यादा है, राइट। और एक और बात कि आपका पुश डाउन ऑटोमेटा जो आपका डीपीडीए है वो कौन सी आपकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, ये जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है आपका डीपीडीए वो है डिटर्मिनिस्टिक सीएफएल। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और दूसरा जो आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है वो क्या एक्सेप्ट करता है, सीएफएल, ठीक है। और इसमें इन दोनों में पावर किसकी ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है। तो आप हर एनपीडीए को डीपीडीए में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बट हर डीपीडीए को आप एनपीडीए में कन्वर्ट कर सकते हो। और लैंग्वेज कौन कौन सी एक्सेप्ट करे ये भी याद रखना है। जो लैंग्वेज डीपीडीए एक्सेप्ट करे दैट इज डीसीएफएल, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये आपको चॉम्स्की हायरार्की से भी याद होगा, मैंने ऑलरेडी ये प्रीवियस वीडियोस में बताया आपको। और जो लैंग्वेज आपका एनपीडीए एक्सेप्ट करे उसको सिंपल क्या बोलेंगे, सीएफएल, ठीक है। अब देखो पुश डाउन ऑटोमेटा जो आपका डिटर्मिनिस्टिक वाला वर्जन है, मतलब डीपीडीए है, और आपका एनपीडीए, इनमें मेन डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ एक ही जो बेसिक मेन आपका डिफरेंशिएशन होती है इन दोनों में, वो क्या है, जो सेम आपकी डीएफए और एनएफए में थी, क्या कि एक इनपुट सिंबल के लिए अगर आप एक से ज्यादा ट्रांजिशंस कर पा रहे हो एक ही स्टेट से, तो दैट इज योर नॉन डिटर्मिनिज्म, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी होती है नॉन डिटर्मिनिज्म, राइट। कैसे? अब देखो जैसे आपको याद है कि डीएफए और एनएफए में क्या था, डीएफए में आप एक इनपुट सिंबल के लिए, सपोज करो आपके पास दो अल्फाबेट में दो इनपुट सिंबल्स दिए है ना, ए और बी, और आप स्टेट किस पे थे, Q1 पे थे, तो आप एक इनपुट सिंबल के लिए एग्जैक्टली आपको एक ही मूव करना था, एक इनपुट सिंबल पे आप एक ही स्टेट पे जा सकते हो। जैसे ये है आपका Q2 और ये है Q3, तो अगर मुझे Q1 पे हूं मैं करंटली, मुझे A मिला, तो मैं सिर्फ एक ही, या तो Q2 या Q3, मैं एक ही स्टेट पे मूव करूंगी एक सिंबल के लिए, A के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता डीएफए के केस में कि मैं A के लिए Q1 से Q2 पे भी मूव कर रही हूँ और Q3 पे भी मूव कर रही हूँ, ये आपका डीएफए नहीं है, ठीक है। डीएफए में आप एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन करोगे, ना तो एक से ज्यादा ना एक से कम। क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि आप ए के लिए स्पेसिफाई ना करो, ए को भूल जाओ, ए को खा जाओ, सीधा सिर्फ बी के लिए बता रहे हो, नहीं, आपको हर एक इनपुट सिंबल के लिए बताना है। और कितनी आपकी ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक ही, क्या आप एक ही स्टेट पे जा सकते हो। बट हाँ, एनएफए में आपका क्या था कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटी थी कि एक इनपुट सिंबल के लिए आप एक से ज्यादा स्टेट्स पे भी मूव कर सकते हो। ये वाला केस आपका किसका था, ये केस था एनएफए में। सेम यहाँ पे आपका अब क्या क्या सिमिलर, क्योंकि आपका इसमें टॉप ऑफ द स्टैक भी इंट्रोड्यूस हो गया है ना, तो अब आपका क्या क्या सेम होना चाहिए नॉन डिटर्मिनिज्म के लिए, कि अगर आप लेट से स्टेट पे हो अभी Q0, है ना, और आपका इनपुट सिंबल और स्टैक सिंबल सेम है, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाले केसेस हैं, तो आप इससे एक स्टेट पे जाने के बजाय, फॉर एग्जांपल दिस इज योर Q1 है ना, और दिस इज योर Q2, अगर आपका इनपुट सिंबल भी सेम है और स्टैक सिंबल भी सेम है और आपके पास दो चॉइसेस है कि आप या तो Q1 स्टेट पे जा सकते हो या फिर आप Q2 स्टेट पे, तो दिस इज योर नॉन डिटर्मिनिज्म। मतलब ये वाला आपकी पॉसिबिलिटी किस में है, ये केस आपका पॉसिबल सिर्फ किस में है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में। अब समझ आया?
और ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी पुश डाउन ऑटोमेटा में नहीं है, ठीक है। तो रीड आउट करते हैं, देखो, व्हेन वी कैन टेक मोर देन वन मूव विद वन, ये आपका 2 बार लिखा गया, विद वन ट्रांजिशन, दिस इज कॉल्ड एज नॉन डिटर्मिनिज्म, ठीक है। इफ टू और मोर एजेस लेबल्ड विद द सेम इनपुट सिंबल एंड सेम, एंड याद रखना ये नहीं कि आपका स्टैक अल्फाबेट तो डिफरेंट है और इनपुट अल्फाबेट सेम, नहीं, ये दोनों सेम होने जरूरी है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इनपुट सिंबल आपका क्या है, दोनों में ए है, अगर आपने इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है ए बी, है ना, और आपके टॉप ऑफ द स्टैक में है सपोज करो बी, तो ये कह रहा है कि मैंने अगर इनपुट में रीड किया ए और टॉप ऑफ द स्टैक में बी है, तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं Q1 पे जा सकता हूँ या फिर मैं Q2 पे जा सकता हूँ, है ना। तो ऐसा क्या आपका डिटर्मिनिस्टिक पीडीए में पॉसिबल था? नहीं था, वहां पे आप एक ही स्टेट पे मूव कर सकते थे। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसमें और भी डिफरेंसेस हैं जो अभी हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने क्या देखा कि आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, ठीक है। डीपीडीए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इन दोनों में आपने जो मेन डिफरेंस था वो आपने देख लिया है कि आप एक सिंबल पे एनपीडीए में एक से ज्यादा स्टेट पे मूव करने का आपके पास चॉइस है, ठीक है, बट डीपीडीए में ऐसा नहीं है। इसके कुछ और बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, और हो सकता है एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी आ जाए कि डीपीडीए और एनपीडीए में आपका क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारे कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आप मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं और आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। तो एक वन बाय वन सबको देख लेते हैं। इट्स लेस पावरफुल देन एनपीडीए, ये किसके बारे में बात कर रहा है? दिस इज योर डीपीडीए एंड दिस इज योर एनपीडीए, ठीक है। तो आपका ये वाला डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि आपके जो फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स है डीएफए और एनएफए, उनमें पावर सेम थी, वो दोनों इक्विवेलेंट थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी एनपीडीए की पावर ज्यादा है, किससे? डीपीडीए से, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट डिफरेंस में कह रहा है इट्स लेस पावरफुल देन एनपीडीए एंड इट्स मोर पावरफुल देन डीपीडीए। नेक्स्ट डिफरेंस, इट्स पॉसिबल टू कन्वर्ट एवरी डीपीडीए टू अ करस्पॉन्डिंग एनपीडीए। आपका एनपीडीए क्या है? ज्यादा पावरफुल है, तो आप इसको डीपीडीए को हर एक डीपीडीए के लिए आप एक करस्पॉन्डिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा तो बना सकते हो, बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। आप हर एक एनपीडीए के लिए उसका इक्विवेलेंट, उसका करस्पॉन्डिंग डीपीडीए डिजाइन नहीं कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीपीडीए इज अ सबसेट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एनपीडीए। ऑब्वियसली कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है जो आपका, क्योंकि पावर आपकी एनपीडीए की ज्यादा है, तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा होती है, वो एनपीडीए तो एक्सेप्ट कर लेता है, बट डीपीडीए सारी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ ही स्पेसिफाइड लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है, और उनको हम कहते क्या है? डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड बाय व्हाट? आर एक्सेप्टेड बाय डीपीडीए, ठीक है। तो ये किसका सबसेट होती है? ये आपका सबसेट होती है जो लैंग्वेजेस आपकी एनपीडीए एक्सेप्ट करता है, सीएफएल, उनको क्या कहते हैं हम? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस जो कि आपका सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस है, एंड दैट इज देयर इज ओनली वन स्टेट ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर एन इनपुट सिंबल। किसी एक सिंबल के लिए आपका डीपीडीए में एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है एक स्टेट पे, बट यहाँ पे एनपीडीए में आपका मैंडेटरी नहीं है कि दो से ज्यादा ही आपको ट्रांजिशन, एक से ज्यादा ट्रांजिशन करना है, आपका मैंडेटरी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है, मे और मे नॉट बी, ठीक है। देयर मे और मे नॉट बी मोर देन वन स्टेट ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर सेम इनपुट सिंबल, राइट। ये डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके लिए हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी डेवलप हो, राइट।